जय हिंद दोस्तों। अब अपने पढ़ेंगे क्रिटिकल इंसुलेशन के बारे में। क्रिटिकल इंसुलेशन के बारे में तो क्रिटिकल इंसुलेशन क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं पूरी तरह से। बहुत ही साधारण टॉपिक है। ये हमारे पास है वायर, ठीक है। तो वायर के अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होगा तो ये वायर धीरे धीरे हम देखते हैं कि गर्म होने लगती है, वायर गर्म होने लगती है। तो अब आप देखो, यही कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल इंसुलेशन में। क्या होता है, यहां अपने एक वायर मान ली कि ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास ये क्या है, वायर है। तो इस वायर में क्या होता है, अब इंसुलेशन किया जाता है इस वायर के ऊपर, ताकि ये वायर जैसे वायर के अंदर करंट का फ्लो होगा तो करंट का झटका ना लगे, करंट का झटका ना लगे इसके लिए इसके ऊपर क्या कर देते हैं, हम इंसुलेशन कर देते हैं। इंसुलेशन कर देते हैं, यानी एक ये जो नॉर्मल जो ये इसी इंसुलेशन बोलते हैं। तार अंदर तो तार है मेटल की, और ऊपर ये जो कवर चढ़ा है ये होता है इंसुलेशन। तो हम क्या कर देते हैं, इंसुलेशन कर देते हैं, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन किया क्यों जाता है, एक तो इसलिए कि हमें कोई झटका ना लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो झटका लग सकता है यदि इसके ऊपर इंसुलेशन ना हो तो। दूसरा मान लो कि किसी पाइप मान लो ये पाइप है, इस पाइप से क्या हो रही है, स्टीम जा रही है। स्टीम क्या होती है, गर्म होती है। स्टीम क्या होती है, हॉट होती है, यानी गर्म होती है। तो ये जब गर्म स्टीम यहां से जाएगी तो हमें जरूरत है कि ये गर्म स्टीम यहां से जा रही है, उतनी गर्म यहां से भी निकले। तो क्या होगा, यदि इसके ऊपर इंसुलेशन परत नहीं होगी तो क्या होगा, यहां से हीट जो है, यहां से हीट चली जाएगी बाहर, यहां से हीट बाहर चली जाएगी, और हमारी स्टीम जो है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और हो सकता है ये लिक्विड में भी बदल जाए, इतनी ठंडी हो जाए। तो क्या होगा, तो इस हीट को, ये जो स्टीम यहां से जा रही है, ये इस स्टीम को यहां से जाती हुई यहां जा रही है, तो इसकी हीट जो है बाहर ना जाए, तब इंसुलेशन किया जा सकता है। तब हम क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। या फिर क्यों करते हैं, या फिर इसलिए कर सकते हैं कि जो हमारी ये वायर होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होती है, जो जैसे अभी एग्जांपल दिया था, ये हमारी जो वायर है, इस वायर पे इंसुलेशन एक तो इसलिए किया जाता है कि हमें कोई झटका ना लगे करंट के कारण, और दूसरा क्यों किया जाता है, दूसरा कि वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो वायर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। वायर गर्म हो गई, जब वायर गर्म होगी तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जैसे अपने बात कर रहे थे क्यू, हीट ट्रांसफर की रेट, तो यहाँ हीट ट्रांसफर की रेट बहुत ज़्यादा होती है, हीट ट्रांसफर की रेट ज़्यादा होती है। तो जब ये वायर गर्म हो जाएगी तो गर्म होने के नुकसान बहुत होते हैं। तो यहाँ क्या है, वायर को थोड़ा ठंडा करने का मतलब, वायर यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, ये वायर गर्म होने के कारण जो वायर की जो हीट है इसे बाहर निकालना पड़ता है। इसे बाहर निकालते तब भी यहाँ इंसुलेशन किया जाता है। अब आप सोचते होंगे, हीट को बाहर निकालना है तो भी इंसुलेशन है, हीट को रोकना है तो भी इंसुलेशन, कैसे संभव है। ये चीज अब आपको समझ में आएगी क्रिटिकल इंसुलेशन से, कि क्रिटिकल इंसुलेशन क्या होता है। अब देखो कि क्रिटिकल इंसुलेशन में क्या चीज होती है। हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास है Q यानी हीट ट्रांसफर, और ये हमारे पास है रेडियस R। इसकी रेडियस जो है ये R है, सॉरी इसकी नहीं, ये जो इंसुलेशन कर रहे हैं आगे अपने, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ जो इंसुलेशन कर रहे हैं इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R, यहाँ तक की रेडियस R, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हम ये इंसुलेशन परत बढ़ाते जाएंगे, स्टार्टिंग में देखो इसमें क्या हुआ, इंसुलेशन समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। यहाँ से स्टीम जा रही थी गर्म, या एक बारी हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं। ये वायर है हमारे पास, ये हमारे पास है वायर, यहां से करंट फ्लो हो रहा था, अब इस तार पे अभी इंसुलेशन नहीं है, तो हीट यहां से एटमॉस्फेयर में सीधी जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो यहां जो विधि हो रही है, यहां से ये जो यहां पे जो मॉलिक्यूल है ये गर्म है तार के, और ये तार जब इसको हीट देगी तो इसके बाद में जो विधि होगी हीट ट्रांसफर की, वो होगी हमारे पास संवहन यानी कन्वेक्शन। कौन सी विधि होगी, कन्वेक्शन विधि होगी। अब यहां पे हो रहा है कन्वेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है एक चीज का कि Q का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा तो Q का मान बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा तो Q का मान बढ़ेगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा देते हैं,
इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन की परत चढ़ा दी। इसके ऊपर इंसुलेशन की परत चढ़ा दी। अब इसके ऊपर इंसुलेशन की परत चढ़ाएंगे तो इस तार में जो हीट बाहर जा रही थी, इसका एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट हट जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगी। यानी अब क्या होगा, ये जो तार की हीट थी पहले जाएगी इंसुलेटर के पास, जो उसके ऊपर इंसुलेशन परत चढ़ी है इसके पास। तो यहां क्या होगा, इंसुलेशन के अंदर क्या होगा, कंडक्शन होगा। इंसुलेशन के अंदर क्या होगा, कंडक्शन होगा। और फिर इंसुलेशन के बाहर एटमॉस्फेयर है, तो जो हीट बची है वो जाएगी यहां, फिर होगा इसके बाद में कन्वेक्शन। तो यहां प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लेते हैं कि यहां पे पहले टोटल थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। अब यहां पे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस किसके कारण होगा, पहले तो होगा रेजिस्टेंस किसके कारण, ये जो हमारे पास हमने इंसुलेटर लगाया इसके कारण। तो हम लगा लेते हैं आर। अब इंसुलेटर है तो इसको मैं क्या लिखूं, कंडक्शन लिख दूं कि आर कंडक्शन, आर थर्मल कंडक्शन के द्वारा, आर थर्मल कंडक्शन के द्वारा, प्लस मैं टी सी लिख देता हूं, साधारण हो जाएगा, टी एच थर्मल और सी से कंडक्शन, टी थर्मल कंडक्शन, सी ओ एन लगा देता हूं कंडक्शन, क्योंकि वो कन्वेक्शन में फिर दिक्कत होगी, नहीं डी और लगाना पड़ेगा। ये हो गया कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन। प्लस उसके बाद में जो हीट निकलेगी यहां कंडक्शन के द्वारा निकलने के बाद एटमॉस्फेयर में जाएगी, तब वो कन्वेक्शन विधि होगी। तो यहां एटमॉस्फेयर के अंदर यानी बाहर जब हीट निकलेगी तो यहां कन्वेक्शन होगा, और कन्वेक्शन के अंदर थर्मल रेजिस्टेंस यहां लिख दिया, थर्मल रेजिस्टेंस थ्रू कन्वेक्शन। तो आप देखो, अब हमने यहां क्या लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया था। अब इस इंसुलेटर की जैसे जैसे परत बढ़ाएंगे तो ये जो थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन के कारण है ये बढ़ता जाएगा, और ये जो है थर्मल रेजिस्टेंस थ्रू कन्वेक्शन, यानी जो कन्वेक्शन के कारण थर्मल रेजिस्टेंस था ये घटता जाएगा। तो ये जितना बढ़ेगा ना उससे ज्यादा ये घट जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास RTH का मान है ये घटता जाता है, ओवरऑल RTH का मान घटता जाता है। इसको दोबारा समझते हैं क्यों। देखो यहां क्या था, यहां पहले कोई इंसुलेशन नहीं था, तब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में था एयर के, और यहां हो रही थी बाहर कन्वेक्शन, यहां हो रहा था कन्वेक्शन, तब उसके कारण थर्मल रेजिस्टेंस केवल ये था, तब थर्मल रेजिस्टेंस ये था। इसके बाद में हमने इसके ऊपर इंसुलेशन लगा दिया, तो क्या हुआ, इस वायर का डायरेक्ट कांटेक्ट एयर से हट गया, बीच में आ गया इंसुलेशन। अब उस इंसुलेशन का भी कुछ न कुछ क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा, तो वो हो गया ये, और इसका डायरेक्ट कांटेक्ट हट गया, तो आगे कांटेक्ट में बाद में तो आएगी ये इंसुलेशन जो परत है, इससे जब हीट निकलेगी उसके बाद में आगे एयर है, तो एयर का बाद में तो होगा ही कुछ न कुछ रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ, पहले जो डायरेक्ट था वो अधिक था, फिर हमने क्या किया, इंसुलेशन चढ़ा दिया, तो कुछ इंसुलेशन का हो गया और इसका थोड़ा कम हो गया। तो ओवरऑल देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा कम हो गया पहले से, और ये बढ़ गया। तो ओवरऑल क्या होता है, RTH का मान कम हो जाता है, ओवरऑल कम हो जाता है। यानी मान लो ये 10% बढ़ा, ये यदि 10 बढ़ा तो ये कम से कम 15 कम हो गया। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये कम हो जाता है, ओवरऑल देखेंगे तो कम हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, जैसे जैसे इस इंसुलेशन की परत बढ़ाते जाते हैं। कैसे, देखो यहां मैं बना लेता हूं, ये यहां स्टार्टिंग में इंसुलेशन कम था, यहां इंसुलेशन क्या था, थोड़ा कम था, तो ये घटता गया। फिर ऐसे करते करते हमने क्या किया, इंसुलेटर की परत हम बढ़ाते गए, इंसुलेशन की परत हम बढ़ाते गए। तो आप एक चीज देखो, यहां RTH धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने बताया था कि Q का मान बढ़ता है यदि थर्मल रेजिस्टेंस कम होता जाता है, Q का मान बढ़ता है यदि थर्मल रेजिस्टेंस कम होता जाता है। बढ़ गया, Q का मान बढ़ रहा है जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे पहले रेडियस कम थी, फिर हमने और बढ़ा दी, फिर यदि एक परत और लगा देंगे तो हमने रेडियस, इंसुलेटर की जो रेडियस है वो और बढ़ा दी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हैं RTH कम होता जा रहा है। जैसे जैसे, अब मैं यहां पूरा लिखता हूं, R जैसे जैसे बढ़ रहा है, RTH यानी ओवरऑल जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है। ये कम हो रहा है तो Q का मान बढ़ रहा है। यहां क्या हो रहा है, Q का मान बढ़ रहा है।
अब देखो ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका ये जो हम रेडियस बढ़ा रहे हैं ये एक टाइम ऐसी आएगी कि ये रेडियस यहां तक बढ़ने के बाद यहां जो थर्मल रेजिस्टेंस है RTH वो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। और जब थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो मैक्सिमम क्या चीज होगी? तो मैक्सिमम होगा हमारा Q। तो मैं यहां लिखता हूं जब RTH मिनिमम होगा तो Q यानी हीट ट्रांसफर की जो रेट है ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि जब किसी चीज में रुकावट कम होगी तो वो तेजी से जाएगी। तो अब यहां से हीट निकल रही थी, यहां से हीट बाहर जा रही थी, इस प्रकार बाहर जा रही थी। अब क्या हुआ? रुकावट कम होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंसुलेशन लगा दिया, रुकावट कम कैसे होगी? तो आप देखो कि पहले इंसुलेशन नहीं था तो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में थी। तब क्या था? तब रेजिस्टेंस ज्यादा था और हीट ट्रांसफर की दर कम थी। अब क्या हुआ? जैसे ही हमने इंसुलेशन लगाया हीट ट्रांसफर की रेट थोड़ी बढ़ गई, थर्मल रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ऐसे करते करते एक ऐसी रेडियस आई, इंसुलेशन की पर चढ़ाते गए एक ऐसी रेडियस आई जिसके बाद क्या हुआ कि थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया और Q क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और वो जो रेडियस थी उसे बोलते हैं हम क्रिटिकल रेडियस। R नोट से डिनोट कर देंगे, इसे बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल रेडियस। अब देखो क्या होता है, मान लिया कि ये वो पॉइंट था, R बढ़ाते ये वो पॉइंट आ गया हमारे पास R नोट क्रिटिकल रेडियस का। अब क्या होगा? यहां इस पॉइंट पे क्या क्या चीज होगी? यहां Q जो है हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम, यानी मैं यहां से लगा देता हूं और यहां लिख देता हूं Q मैक्सिमम। और यहां और क्या चीज होगी? यहां R थर्मल, टोटल R जो थर्मल था वो हो जाएगा हमारे पास मिनिमम। ये जब मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा। और ये ऐसी रेडियस है जहां पर ये कुछ होता है। इसके बाद में यदि हम इंसुलेशन परत की और रेडियस बढ़ा दें, हम इंसुलेशन परत की हम क्या कर देते हैं? और बढ़ा देते हैं, तो क्या होने लग जाता है? थर्मल रेजिस्टेंस द्वारा बढ़ने लग जाता है और Q का मान कम होने लग जाता है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद Q का मान जो है कम होने लग जाएगा और RTH का मान द्वारा बढ़ने लग जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना था? हमारे पास एक वायर थी, देखो उदाहरण लेते हैं इसका। हमारे पास एक वायर है, हमें क्या करना है? इस पे इंसुलेशन चढ़ाना है। किस लिए? एक तो इसलिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से झटका ना लगे, दूसरा ये इंसुलेशन पर चढ़ाएंगे तो इसकी जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तब हीट है, कुछ न कुछ तार गर्म हो जाती है, हम देखते हैं। तो तार ये गर्म हो तो इसकी जो हीट है ये बाहर चली जाए एटमॉस्फेयर में। इसलिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर क्रिटिकल रेडियस जितनी इसके ऊपर परत चढ़ाते हैं ताकि जो हीट ट्रांसफर है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी हमारी तार जो है वो खराब ना हो, जल्दी गर्म ना हो। तो क्या होता है कि जो तार गर्म होती है तो ये हीट होती है, ये एटमॉस्फेयर में इसके ये जो इंसुलेशन है इसके माध्यम से बाहर चली जाती है, हीट इस इंसुलेशन के माध्यम से बाहर चली जाती है। ये तो हमारा काम हो गया इंसुलेशन परत चढ़ाने के बाद कि हमें तार को ठंडा कर रहे हैं, तो यहां तक की बात होगी। यहां से इंसुलेशन परत चढ़ानी स्टार्ट की, यहां तक ले आए और अब क्या हो रही है? हीट अंदर से बाहर आ रही है और हमारी तार जो है बाहर से हमें गर्म लगती है। तार जब तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो तार गर्म होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से जो हीट है वो बाहर जा रही है इस इंसुलेशन परत के माध्यम से। अब क्या करते हैं? मान लो कि ये जो वायर है इसके ऊपर हम और ज्यादा इंसुलेशन कर दे, यानी क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा। ये जो हमारे पास इंसुलेशन था इसकी कुछ रेडियस थी, इसको हमने क्रिटिकल तक रखा था, यानी क्रिटिकल रेडियस तक रखा था, यानी R नोट तक। अब यदि क्रिटिकल रेडियस से आगे और बढ़ाते जाएं इसकी इंसुलेशन को, यानी एक परत और चढ़ा दे, तब क्या होगा? तब Q का मान कम होने लग जाएगा और रेजिस्टेंस अधिक होने लग जाएगा। यानी अब हीट ट्रांसफर आसानी से नहीं होगी, यानी हीट ट्रांसफर की रेट कम हो जाएगी। इसलिए क्या होता है? जो हमारी स्टीम पाइप है जिसके अंदर से स्टीम का फ्लो होता है तो उसके अंदर क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा रेडियस का इंसुलेशन किया जाता है ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकले। और वायर के अंदर क्या किया जाता है? क्रिटिकल रेडियस तक का इंसुलेशन किया जाता है ताकि हीट ट्रांसफर आसानी से हो और ये वायर ठंडी रहे, खराब ना हो। और जो स्टीम पाइप होती है उसके अंदर
जो इंसुलेशन किया जाता है बाहर, तो वो क्या किया जाता है, क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा किया जाता है ताकि हीट हमारी बाहर ना निकले, हीट का लॉस ना हो। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये क्रिटिकल रेडियस थी, क्रिटिकल रेडियस किसकी थी, इंसुलेशन की थी। तो ये इंसुलेशन क्रिटिकल रेडियस किसका, इंसुलेशन की क्रिटिकल रेडियस। तो ये जो क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन और यहां पे जो इंसुलेशन है इसे बोल दिया गया क्रिटिकल इंसुलेशन। यानी क्रिटिकल इंसुलेशन अब पूरा किसे बोल सकते हैं हम, तो अब अपने एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्रिटिकल इंसुलेशन की। क्रिटिकल इंसुलेशन क्या होगा, क्रिटिकल इंसुलेशन वह इंसुलेशन है जहां पर Q का मान तो मैक्सिमम होता है, Q का मान क्या होता है, यानी हीट ट्रांसफर की रेट क्या होती है, मैक्सिमम, और क्या चीज, और थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास होता है मिनिमम, थर्मल रेजिस्टेंस होता है मिनिमम। यानी अब हम डेफिनेशन मिल गई हमें, एक क्या डेफिनेशन मिल गई हमें, एक डेफिनेशन ये मिली कि क्रिटिकल इंसुलेशन क्या है, क्रिटिकल इंसुलेशन वह इंसुलेशन है जहां हीट ट्रांसफर की रेट मैक्सिमम होती है और थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। और जो क्रिटिकल इंसुलेशन है उसकी जो रेडियस है उसे आर नोट से हम डिनोट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल रेडियस, क्रिटिकल रेडियस, रेडियस, क्रिटिकल रेडियस। अब देखो अब होता क्या है, यहां ये हमारे पास Q था, जैसे जैसे Q बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है, जैसे जैसे R को बढ़ाते हैं Q भी बढ़ता जाता है। ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम आता है जहां क्या होता है, RTH यानी थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और Q का मान मैक्सिमम हो जाता है। इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल रेडियस, इस इंसुलेशन को बोलते हैं क्रिटिकल इंसुलेशन। इसके बाद में यदि और इंसुलेशन करते जाएंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा और हीट ट्रांसफर की रेट कम होती जाएगी। ठीक है, तो जहां हमें क्या करना है, हीट ट्रांसफर की रेट बढ़ानी है, जहां हीट ट्रांसफर करना है वहां जो हम इंसुलेशन रखेंगे वो क्रिटिकल रेडियस तक या क्रिटिकल रेडियस से कम रखेंगे। यदि हमें क्या करना है, हीट ट्रांसफर की रेट को रोकना है, जैसे स्टीम पाइप में होता है कि इसके अंदर पाइप है, उसके अंदर से स्टीम फ्लो हो रही है, तो उसकी एनर्जी जो है, हीट है, उसका लॉस नहीं करना, तो क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा हम रेडियस रखेंगे। यानी क्रिटिकल इंसुलेशन है, इससे ज्यादा इंसुलेशन रखेंगे, क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा रेडियस रखेंगे तो हमारा हीट का लॉस कम होता जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्रिटिकल रेडियस क्या है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।